नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। आपके व्यक्तित्व की बात। आप जानते हैं आपके व्यक्तित्व की सबसे विशेष विशेषता, सबसे खास खासियत क्या है? जी, जो लोगों को प्रभावित करे। आप जहां जाएं लोग आपसे प्रभावित हों, लोग आपकी ओर देखें और लोग कहें आपसे बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ ज्ञान मिला। जी, ये बात है। ज्ञानी बनिए। कैसे ज्ञानी बने? ताकि आप जहाँ जाएं अपने ज्ञान से अपनी पहचान बनाएं। जी, पढ़िए। ज्ञानी बनने के लिए आपको पढ़ना होगा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अध्ययन का समय आज के युग में, तकनीकी युग में बिल्कुल लोगों के पास नहीं है। टेलीविज़न, मोबाइल, ऑफिस, पैसा कमाना, ज़िंदगी जीना या एंटरटेनमेंट करना, बस। पुराने ज़माने में जो हमारे भारतीय लोगों की बात कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ, हमारे फोर फादर्स, हमारे पूर्वज 2-4 घंटे रोज़ अध्ययन करते थे। उस अध्ययन से वो ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ती थी। फिर वो बोल कर बताते थे लोगों को, बच्चों को। परिवार, संयुक्त परिवार होते थे। अपने बेटे को बताते थे, वो अपने बेटे को। ज्ञान से आगे बढ़ता था। आज वो सब खत्म हो गया है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। आशा अभी जगी हुई है, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि आशा जीवित है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपके होने का, बहुत धन्यवाद आपके हमारे साथ जुड़ने का, रेडियो हिंदुस्तान सुनने का। जी, बस यही कहेंगे, आप भी करें जो आप करेंगे, आपके बच्चे वही करेंगे। महाजनों येन गथा सपंथा। बड़े लोग जो जहाँ चलते हैं, जिस पर चलते हैं, उसी पर रास्ता बन जाता है। लोग उनका अनुकरण करते हैं। आप पढ़िए। कम से कम कितने भी व्यस्त हो, दिन में 1 या 2 घंटे का समय आप अवश्य निकालिए। पढ़िए, पुस्तकें पढ़िए, अखबार पढ़िए। ज्ञान का एक्यूमुलेशन कीजिए, ज्ञान को एकत्र कीजिए। ज्ञान आप जानते हैं ना? नहीं जानते तो आज बताता हूँ आपको। बिल्कुल पता होगा कि हमारी स्मृतियाँ हमारे शरीर में हमारी मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाती है। अगले जन्म में वो 7 जन्मों तक हमारे मस्तिष्क में संचित रहती है, जिसको हम लोग सुप्त मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क का पीछे का हिस्सा, हमारे सिर के पीछे का हिस्सा। जी हाँ, ध्यान के माध्यम से उसे जगाया जाता है। आप ध्यान करेंगे तो पता नहीं कितने जन्मों की स्मृतियों को आप जीवित कर लेंगे, यानी कि आपको याद आ जाएगी। इस तरह से लोग जाया करते थे हमारे ऋषि पूर्व जन्म में, और अपना पता कर लेते थे क्या हुआ था, क्या किया था। बहुत आसान है। ज्ञान का संग्रह कीजिए। यह ज्ञान बहुत काम आने वाला है। यह ज्ञान आपकी सुरक्षा है, आपकी पीढ़ियों की सुरक्षा। आप उनको बताएंगे, मार्ग देंगे जीवन का, धर्म का, सुरक्षा का, अस्तित्व का संकट भी आ सकता है। समस्याओं का समाधान, निदान भी ज्ञान के भीतर ही छिपा हुआ है। और इसके लिए कौन करेगा, कौन आगे आएगा? अगर हम नहीं आएंगे, कोई नहीं आगे आएगा। आपको आना होगा। आप आगे आइए, बच्चों के सामने प्रेरणा बनिए। 1-2 घंटे रोज अध्ययन कीजिए, गंभीरता के साथ एक्यूमुलेट कीजिए नॉलेज को। इसी तरह से बच्चों को भी कहिए कि बेटा, सब कुछ यही है। सबसे महत्वपूर्ण पूंजी आपकी, सबसे बड़ी कमाई, लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि ज्ञान है। ठीक है? और इसको आप एक्यूमुलेट कीजिए, उनको बताइए, उनको प्रेरणा दीजिए, वो करें। इस तरह से पीढ़ियों से फिर से वो हमारा रुका हुआ, जो हमारा जीवन की शैली थी, जीवन का जीने का ढंग था, फिर से एक बार शुरू हो जाएगा। और फिर से हम भारतीय ज्ञान के लिए दुनिया में जाने जाया करते थे। हमको जाना जाता था कि भारत विश्व गुरु है, ज्ञान के लिए पूरी दुनिया को ज्ञान देता था। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विश्व के बड़े बड़े विश्वविद्यालय भारत में हुआ करते थे। पूरी दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने, अध्ययन करने और ज्ञान के संग्रह के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आया करते थे। हम उस भारत के वासी हैं। इस गौरव के साथ इस परंपरा को व्यक्तिगत रूप से आप बढ़ाना शुरू कीजिए और लोगों को प्रेरणा दीजिए। आनंद आ जाएगा आपको जीवन में, और आपको लगेगा कि आप वास्तविक जीवन जी रहे हैं। पशुओं की तरह खा पी कर इस दुनिया से जाने की तरफ, उस दिशा में आप प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं। फिर मिलता हूँ आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर। तब तक जाते जाते याद दिला दूंगा आपको, प्लीज़ पानी बचाइए, सबको सिखाइए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।